हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तरक्की करते रहें। तो आज हमारी ब्लॉग की शुरुआत हुई है पौधे लगाने से। तो मेरे पति लगा रहे हैं प्लांट, वो भी किस चीज़ के प्लांट लगा रहे हैं बताती हूँ, कितने सारे लगा रहे हैं। तो आज दिन है दिवाली के दूसरे वाला दिन है, जो होता है हमारे यहाँ लोग परुआ बोलते हैं। तो आज वही दिन है। तो ये बेटी मेरी अमृत खा रही है, वो सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा रही है, मुझे भी टेस्ट करवा रही है, अपने पापा को भी टेस्ट करवा रही है। कह रही है कि मम्मा देखो कितना मीठा है, मार्केट से पापा लाते हैं तो वो खट्टा रहता है, ये देखो कितना मीठा है। सच में बहुत मीठा था। तो ये अपनी बुआ यहाँ से लेके आई थी, गई थी टहलने, क्योंकि इनका भी मन था कि चलो क्या बोलते हैं, दिवाली का दूसरा दिन है, कोई काम नहीं रहता है, दूसरे वाले दिन तो छुट्टी भी रहती है। तो कह रहे थे चलो घुमाते, तो वहाँ गए थे घूमने। तो फिर इसके बाद में ये प्लांट भी लेके आए हैं। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। पता नहीं यहाँ होगा भी कि नहीं होगा, ये भी नहीं पता है। तो ये जितने सारे बाल्टी में बाल्टी रखे थे, फिर उसके बाद में टायर रखे थे। टायर में मैंने सोचा था मैं सब्जियाँ उगाऊँगी, लेकिन ये कहे कि नहीं, मैं इसी में लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर फलने लगता है। पता नहीं क्या, हमने तो कभी देखा नहीं है यहाँ इसका फल जो है। नासिक वगैरह उधर होता है, लेकिन यहाँ नहीं मैंने देखा है। तो मुझे नहीं यकीन है कि होगा। तो फिर लगा रहे थे। यहाँ देखिए मैंने मटका रखा था, मटके में मैंने प्लांट ही लगाने के लिए रखा था कि नीचे काफ़ी दिन का ये पुराना हो गया है। तो ये नीचे थोड़ा सा उसमें होल कर दिए, फिर उसके बाद में लगा दे रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे बहुत पौधे हैं। तो मिट्टी तो इस तरह से है कि जैसे उसमें गमले में डालते ही वो फूट जा रहा था, मिट्टी अलग हो जा रहा था। तो ये इस तरह से देखिए मटके में लगा रहे थे। कह रहे थे इसके जड़ जो हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो मैंने कहा लगा दो, हो जाए तभी मानते हैं। तो ये 5-6 पेड़ उठा लाए थे, तो सब में ढूंढ ढूंढ के लगा रहे थे किस में लगाएं। तो जैसे मैं यहाँ जो है टायर रखा था, तो टायर 2-3 टायर में, तो 3 या 4 टायर में, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने बैगन लगा रखे हैं। बैगन अच्छा खासा फल भी देता है। एक में तो मैंने टमाटर लगा रखा, लेकिन टमाटर का पौधा नहीं। तो यहाँ मेरे पतिदेव बहुत मेहनत से लगा रहे थे। जब इसके फल आएंगे, ये बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ इनकी मेहनत रंग लाई कि नहीं रंग लाई है। तो आज तो ये बड़े मेहनत से, बड़े शौक से लगा रहे हैं। लेकिन पानी देने ना कहो, पानी मुझे ही देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये जब कोई चीज़ है ना, वो लगाने में जैसे लगा देते हैं, फिर उसका ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी हो जाए, वो बाद में वो हो या ना हो, उससे नहीं मतलब। जब ले आएंगे तो बड़े शौक से लगाते। तो यहाँ मैं खिला रही थी गेहूँ मैंने पहले धुल रखा था, लेकिन सूखा नहीं था। कल ही धुल रखा था, लेकिन सूखा नहीं था, थोड़ा बादल भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो फैला देते हैं। सुबह छत पे आ ही गए हैं, तो धूप भी इतना तेज़ हो रही थी। तो यहाँ मैंने कपड़े भी डाल रखे हैं, अच्छे खासे कपड़े। दिवाली बाद अच्छे खासे कपड़े निकलते हैं, जब नए नए कपड़े बच्चे पहने रहते हैं, फिर उसको धुलना होता है। तो गेहूँ थोड़ा थोड़ा करके कई बार मैंने रखा है धुल के। मैं सोच रही हूँ जब तक धूप हो रहा है, अच्छा खासा धूप हो रहा था, तब तक सुखा लेती हूँ। मुझे पहले ही धुलना था, और लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। क्या करती, ये छत पे जब बाउंड्री हो रहा था तो दिक्कत हो गई थी, फैलाने लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा था।
मतलब काम जब हो रहा था तो इधर उधर कहीं जगह नहीं था कि फैलाने लायक, इस नाते मैंने नहीं सुखाया, नहीं तो मैं पहले ही धुल के सुखवा ली होती गेहूँ को। तो यहाँ मैं चली, शाम हो गया था तो शाम में टाइम में चली गई थी पूजा, दिया जलाना था, आज भी दिया जलाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने दिया जलाया। फिर यहाँ आए, पटाखों की बारी है तो यहाँ बगल प्रीति रोड पे ही जला रही थी। वाला उड़ा रहे थे, लेकिन ये देखिए बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, ये उड़ना नहीं चाह रहा था आसमान में। तो इस तरह से देखिए वो थोड़ा ख़राब हो गया था जब ये खोल रहे थे ना, इतना चिपका हुआ था कि बगल से थोड़ा सा मतलब वो फट गया था। फटने की वजह से जैसे उसका गैस पास हो रहा था, इस नाते वो उड़ नहीं रहा था सही से। जैसे तैसे करके ये इस तरह से उड़ा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बार बार उसको किस तरह से उड़ जाए, लेकिन वो नहीं उड़ रहा था। बार बार ये ऊपर कर रहे थे, वो नीचे ही आ जा रहा था। ये देखिए लास्ट में थक हार के भी वो भी आ जा रहा था, लग रहा था कि उसमें आग जल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ऊपर गया था लास्ट में। बच्चे भी खुश हो रहे थे। ये बच्चों ने ही दूसरे दिन मंगाया था, उस दिन पहले ये पटाखे वाले पटाखा लिए थे तो एक बुढ़े से हैं हमारे यहाँ ला के दे जाते हैं, तो उनसे नहीं लिए थे। फिर बाद में बच्चे कहे कि पापा लैंप वाला लेके आओ, तब ये लेके आए थे। इस तरह से देखिए थोड़ी दूर गया, फिर उसके बाद भी गिर गया था। दूसरी बारी आती है दूसरे की, तो इसमें भी फट गया था। इसको मैं खोल रही थी, इसमें भी फट गया था। तो ये क्या कि ये टेप ला के लगाया है उसको। तो इस तरह से देखिए हम लोग मिल के, सब लोग 3 लोग मिल के उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे। होता तो जैसे ही बहुत हल्का होता है, इसी नाते थोड़ा सा अगर हाथ लग जाता है तो ये फट जाता है। फटने के बाद बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो इस नाते उड़ता नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह देखिए आपकी मेरी बारी थी, मैं उसको उड़ाने की कोशिश कर रही थी कि उड़ जा, लेकिन नहीं उड़ रहा था। तो ये थोड़ा सा ऊपर करके छोड़े दिए। देखिए फिर नीचे वही हाल था कि नीचे आ जा रहा था, बार बार कोशिश करने के बाद भी नीचे आ जा रहा था लास्ट में, लेकिन थोड़ा सा उड़ाने के बाद फिर उड़ गया था। उड़ा थोड़ी दूर ही उड़ा, फिर जाके बगल एक घर के पास गिर गया था वो। तो यहाँ बच्चे भी लग चुके हैं पटाखे जलाने में। बाकी जो बचे हुए थे आज ख़त्म करना था, क्योंकि कल थक गए थे ये लोग जलाते जलाते। बारी मेरी भी आ गई, मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ इस तरह से। दिवाली ना सबसे अच्छा त्यौहार दिवाली का होता है, बच्चे उसी में अपना, हम लोग भी बच्चों जैसा ही। यहाँ बारी आती है बच्चों के पटाखे की। इस तरह से देखिए बच्चे उछल कूद रहे थे, खूब अच्छे से चला रहे थे। हमने कहा जितना आज बचा है कुछ बचना नहीं चाहिए, जितना है सब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन तब भी बच्चे जलाते जलाते जो डगरे वाले पटाखे होते हैं पैकेट में रहते हैं, वो थोड़े से अभी रखे हैं, लास्ट तक वो नहीं ख़त्म कर पाए थे ये लोग। लेकिन ये था अनार जो था और जलेबी जो था सब ख़त्म हो गया था। तो यहाँ सासू माँ को आज भी हम लोग लेके आए थे। हम लोग सोचते हैं जैसे थोड़ा सा वो भी देख लेंगी बच्चों के साथ, थोड़ा अच्छा लगता है ना। अकेले नीचे छोड़ने लायक नहीं था, तो हम लोग भी पकड़ के लेके गए थे। बगल में प्रीति भी थी। तो यहाँ आती है बारिश सुबह की। सुबह देखिए कितना
कितना मतलब अजीब सा मौसम लग रहा है जैसे बादल बादल हुआ है। तो मैं मौसम दिखाने की कोशिश कर रही थी कि धूप तो है लेकिन सुबह सुबह बादल भी लग रहा था, या पता नहीं पटाखों की वजह से कि था क्या था। तो यहाँ देखिए इस तरह से कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी छत पे हमारे। मैं 2 दिन से क्या कर रही थी, सुबह उठ के मैं छत पे चली जा रही थी नीचे का काम खत्म करने के बाद, क्योंकि बच्चे हैं ना सो के उठते हैं तो छत पे ही भागते हैं। तो इसनाती मैं सोच रही थी गंदगी ज़्यादा है जमी है, तो धूल वगैरह भी जम गए थे पटाखों की वजह से, उसमें धुआं निकलते हैं ना, फिर उसमें पता नहीं क्या रहते हैं सब। तो हम कहे चलो पहले छत ही साफ़ कर देते हैं, फिर जाएंगे ये लोग खेलेंगे तो उसी में कपड़ा गंदा कर लेते हैं ना, तो इसी में दिक्कत हो जाती है। तो पहले मैं लगी थी छत की साफ़ सफाई करने में, कल पटाखा जला तब भी मैं सफाई करी छत पे, आज भी सफाई कर रही थी। तो हाँ बस तो ये हो गया मेरा सफाई अभियान। उसके बाद सफाई अभियान होने के बाद मैं गेहूँ डाल देती हूँ, उस पर गेहूँ मेरा सूख जाएगा। बादल लग रहा है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।